हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिव कला कीप लर्निंग। अज आप डिस्कस करांगे सिलेबस ऑफ पंजाब मास्टर कैडेट 2022। सब तो पहला फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करांगे। फिजिक्स के सिलेबस के विच है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, वाइब्रेशन एंड वेव, ऑप्टिक्स एंड लेजर, इलैक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, क्वांटम फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, इलैक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड क्लासिकल मकैनिक्स। सब तो पहला गल करते हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का तुहानूं जो मटीरियल है वो BSc के बुक्स के विचों मिल जाएगा, पर मैं तुहानूं एडवाइस कर सकती हैं भी तुसी ये अपना यूट्यूब चैनल से तो कर सकते हो। यूट्यूब पर तुहानूं बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, कोई भी चैनल सर्च करो और जो चैनल तुहानूं वधिया लगदा, जिहदा तुहानूं वधिया समझ आउंदा, तुसी उत्थों अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के लिए। सेम तुहानूं MCQ वगैरह गूगल चों मिल जाएंगे, काफ़ी MCQ और काफ़ी MCQ तुहानूं यूट्यूब तो भी मिल जाएंगे। उस तो बाद वाइब्रेशन एंड वेव, वाइब्रेशन एंड वेव सेम मैं तुहानूं तुसी यूट्यूब में प्रेफरेंस दो। बुक्स के विचों टाइम बहुत ज़्यादा लग जाना, तो बुक्स के विचों मतलब उन्नी कंसनट्रेशन बनती भी नहीं हैगी जो आप बुक्स के विचों करते हैं। तो प्लीज़ तुसी अगर चाहते हो भी जल्दी तो जल्दी प्रिपरेशन हो जाए तो कंसनट्रेशन बनी रहे, तो तुसी यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट कर दो। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स लिए तुहानूं 4 डेज़ लगने हैं, वाइब्रेशन एंड वेव के लिए भी तुहानूं 4 डेज़ लगने हैं। 4 डेज़ इज़ इनफ इफ़ यू गिव 3 to 4 hours in a day. If you give 3 to 4 hours in a day, then 3 or 4 days is enough for nuclear and particle physics and vibration and wave. Next one is optics and laser. Optics and laser लिए तुहानूं 1 day लगना, electricity and magnetism लिए 4 days लगने हैं, quantum physics लिए 1 day is enough if you give 3 or 4 hours. Molecular physics लिए 1 day, electronics लिए 2 days and solid state physics लिए 2 days enough. थर्मोडायनेमिक्स 1 day, स्टैटिस्टिक्स 1 day, क्लासिकल मकैनिक्स का वैसे तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पर यदा इन्ना सारा कुछ करने की लोड़ नहीं हैगी। अगर तुहाडे कोल टाइम अगर तुसी कर लिया तो बहुत वधिया गल है, अगर कोई टाइम घट है तो तुसी सिर्फ थोड़े से टॉपिक कर सकते हो, जिमें जरनल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कर लो, तो कुछ टॉपिक तुसी +2 दे विच कीते हुए ने वो टॉपिक कर लो, ठीक है। दैट्स इनफ, ज़्यादा करने की लोड़ नहीं, क्योंकि फिर रिवीजन भी करनी पैंदी है, क्योंकि रिवीजन तो मिनीमम रिवीजन थोड़ी 6 to 7 टाइम्स होनी चाहिए सेम, तो जाके गल बननी है। अदरवाइज तो इन्ना कुछ करने का फायदा नहीं हैगा। तो अपना एवं करो भी इन्ना टाइम होना चाहिए तुहाडे कोल भी तुसी 6 to 7 टाइम्स रिवीजन कर सको, इस हिसाब नाल चलो। तो जिन्ना तुसी चंगी तरह कर सकते हो, जिन्ने सिलेबस दे तुसी रिवीजन कर सकते हो, तो अपना उन्ना ही लेके चलो। हाँ जी, नैक्सट आप मैथमैटिक्स की गल कर रहे हैं। मैथमैटिक्स वैसे तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा आप अगर देखिए, पर अगर तुसी साइंस वाला पेपर देना तो तुहानूं जस्ट इन्ना डीपली नहीं जाना पैंदा। तो जिमें जो टॉपिक इंपोर्टेंट है या जो कंसैप्ट इंपोर्टेंट ने तुसी उही कर लो, बहुत है तुहाडे लिए। जिमें ये सिलेबस अपना मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सैट थ्योरी, सीक्वेंस सीरीज, बायनोमियल, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ट्रिगोनोमेट्री, इंटेग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, 2D 3D, वेक्टर स्पेस एंड अलजेब्रा, कॉनिक सेक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्विलिब्रियम, स्टैटिक्स एंड डायनामिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लीनियर इनक्वालिटीज, LPP, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, नंबर थ्योरी, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स। वैसे तो सिलेबस अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा, पर जिमें जिमें तुसी करना स्टार्ट कर दोगे ना तो तुहानूं हो ही जाएगा, मतलब इन्ना टाइम लगता मिनीमम। अगर तुसी चंगी तरह हर रोज़ चलते हो तो तुहानूं 20 डेज़ तो वध नहीं लगणगे। मैथमैटिक्स के सिलेबस करन 20 डेज़ तो वध नहीं लगेगा, क्योंकि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चैप्टर 1 day से कंप्लीट 1 day लगते ज़्यादा नहीं लगेगा। सैट थ्योरी 1 day कंप्लीट, सैट थ्योरी सीक्वेंस सीरीज 1 day, बायनोमियल 1 day, लिमिट कंटिन्यूटी 1 day, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट 1 day, डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन्हूं 2 days लग सकते हैं, थोड़ा लेंथी है। ट्रिग्नोमेट्री, इंटैग्रल, ये डिपेंड करता तुसी कितना करते हो, किन्ने MCQ करते हो या कि तुसी किन्ना डीपली जाने हो, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन 2 days लगणगे, 2D 1 day, 3D 1 day, 1 day लगेगा। वेक्टर स्पेस एंड अलजेब्रा 1 day, कॉनिक सेक्शन ये अगे फर्दर 4 ने, पैराबोला, हाइपरबोला,
सर्कल एंड एलिप्स, तो इन्हूं तुसीं मन के चलो 2 डे लग जाएंगे। कॉम्पलैक्स नंबर 1 डे, इक्विलिब्रियम स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स 2 डे, परमुटेशन एंड कंबीनेशन 1 डे, प्रोबेबिलिटी 1 डे, लीनियर इनक्वालिटीज़। देखो ये छोटे छोटे चैप्टर ने, जिमें लीनियर इनक्वालिटीज़ हो गया, LPP हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, नंबर थ्योरी हो गया, न्यूमेरिकल, ये 6 चैप्टर ने जो बहुत छोटे ने। अगर तैयारी वधिया कर रहे हो या कंटिन्यूसली तुसीं लगे हुए हो तो तुसीं इहनूं 3 डेज़ 6 चैप्टर ईजिली कर सकते हो। मतलब वन डे च तुसीं 2 चैप्टर कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स 1 डे। तो मतलब अगर तुसीं कंटिन्यूसली अपनी तैयारी कर रहे हो तो 20 डेज़ दे विच तुहाडा मैथमैटिक्स का सिलेबस ईजिली रेडी हो सकदा, पर तुहानूं तैयारी मतलब कंटिन्यू करनी पैनी है पूरी कंसनट्रेशन दे नाल, पूरी सीटिंग प्लान बना के। दिस इज़ फॉर मैथमैटिक्स। नैक्सट इज़ कैमिस्ट्री। कैमिस्ट्री का सिलेबस देखो, सब तो पहला है फिजिकल कैमिस्ट्री। ये ना फिजिकल कैमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा लेंथी है, मतलब इनू ज़्यादा टाइम लग सकता। इनऑर्गैनिक तो ऑर्गैनिक ओके आ। अगर तुहानूं यूट्यूब तो चैनल अच्छे चैनल मिले हुए आ तो तुसीं ईजिली ऑर्गैनिक और इनऑर्गैनिक दी मतलब थोड़े टाइम च तैयारी कर सकते हो। फिजिकल थोड़ी लेंथी आ, मतलब इन्नी लेंथी भी नहीं है। अगर तुसीं प्रॉपर तैयारी करते हो तो तुहानूं फिजिकल की जी तैयारी है थोड़ी ये हो सकती है 12 डेज़। 12 डेज़ थोड़ी फिजिकल कैमिस्ट्री तैयारी हो सकती है। इनऑर्गैनिक ते ऑर्गैनिक की तैयारी लिए 7 डेज़ इनफ, मतलब 7 डेज़ इज़ इनफ। अगर तुसीं प्रॉपर चल रहे हो 1 चैप्टर 1 डे तो 7 डेज़ इज़ प्रॉपर फॉर इनऑर्गैनिक एंड ऑर्गैनिक, बट फिजिकल टेक 12 डेज़। कि चलो सिलेबस आ जाइए। सब तो पहला एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिंग फिजिकल दी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, सॉलिड स्टेट प्लस कैटलिस्ट, थर्मोडायनामिक सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, इलैक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री। ये भी तुहानूं यूट्यूब तो बहुत वधिया चैनल मिल जाएंगे। ऑर्गैनिक केमिकल पीरियोडिसिटी, आइसोलेशन, हाइड्रोजन, SP ब्लॉक, DF ब्लॉक, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिक केमिस्ट्री, बायोऑर्गैनिक केमिस्ट्री, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स। ये देखो जो इंपोर्टेंट चैप्टर है ना वो पहले 7 चैप्टर इंपोर्टेंट ने, मतलब है तो पिछले भी ठीक ने, 1-2 नंबर का पेपर आ जाता, पर केमिकल पीरियोडिसिटी, आइसोलेशन, हाइड्रोजन, SP ब्लॉक, DF ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे चैप्टर ने जिन्होंने डेज लगनी, मतलब 1 डे लगेगा। पर जो पिछले चैप्टर ने 4 चैप्टर ने पिछले वो 1 डे कंप्लीट हो सकते हैं। अगे ऑर्गैनिक केमिस्ट्री। ऑर्गैनिक केमिस्ट्री की है प्योरीफिकेशन एंड करैक्टरिस्टिक्स। सब तो पहला आ जाएगा, फिर बेसिक GOC, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, उस तो बाद ऑर्गैनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन, उस तो बाद ऑर्गैनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। ये आ जाता एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। उस तो बाद नाइट्रोजन, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कॉमन रीजेंट, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गैनिक केमिस्ट्री। कॉमन रीजेंट और फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गैनिक केमिस्ट्री ये पहला भी आ जाते हैं ये इनऑर्गैनिक केमिस्ट्री तो इन्नी लोड़ नहीं पैनी। 10 चैप्टर देख लो तुसीं पहला, है ना। तो देखो अपने जी प्योरीफिकेशन है उन्होंने 1 डे इनफ है, GOC लिए 1 डे इनफ है। तुसीं कोई भी एक चैनल तो नहीं 2 चैनल कर लो, है ना, 2 चैनल देख लो। 1 शॉट वीडियोस आंदियां ने ऑर्गैनिक केमिस्ट्री की, बहुत वधिया 1 शॉट वीडियोस आंदियां ने, ठीक है। तुसीं वो देख सकते हो क्योंकि 1 शॉट वीडियो अपने लिए इनफ है, क्योंकि कई चैनल्स से 7-8 आवर्स की वीडियोस आंदियां ने एक चैप्टर दियां, ठीक है। इन्ना करन दी लोड़ नहीं हैगी, आपां लई एक 1 शॉट वीडियो सही है और वो वधिया करवाउंदे ने। हाइड्रोकार्बन 2 डेज़ लगा लो अगर 1 डे, वैसे 1 डे इनफ, पर अगर तुसीं हुण स्टार्टिंग करनी है तो 2 डेज़, हैलोजन 1 डे, ते एल्कोहल, फिनॉल 1 डे, इथर, एल्डिहाइड 2, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, मतलब तोड़ा ऑर्गैनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन 3 डेज़ के कंप्लीट हो सकता। नाइट्रोजन 1 डे, पॉलीमर 1 डे, बायोमोलिक्यूल 1 डे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, कॉमन रीजेंट 1 डे। मतलब 7 डेज़ ऑर्गैनिक, 7 डेज़ इनऑर्गैनिक और 10 to 12 डेज़ फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी कंप्लीट हो सकती है। मैं मंथ लगना तुहानूं केमिस्ट्री नूं तैयार करने के लिए। बस एवें करो भी, अगर तुसीं सोच रहे हो भी हुण टाइम घट है भी प्रिपरेशन नहीं होनी, तो तुसीं एवें ना सोचो, हुण भी प्रिपरेशन हो सकती है और बहुत चंगे तरीके नाल हो सकती है। तब अज ही स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन, तां जो सही टाइम से तुसीं अपना सिलेबस खत्म करके रिवीजन कर सको। थैंक यू सो मच।